Hello and welcome to YouTube channel of 40 Plus Academy. Today we are going to start with a new topic that is nothing but area enclosed by the curve. We are going to calculate area enclosed by the curve by using double integration. So the curve given here, let me first introduce you with these curves. 9xy is equal to 4. I can write down this as xy is equal to 4 by 9. और अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझोगे तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. ओके गाइस, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अब सवाल उठता है सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डायग्राम कैसा बनेगा. तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू. लुक हियर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का आपका डायग्राम होता है. इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग बनाते हैं. ओके गाइस, थोड़ा और अच्छे से चाहिए तो आप बना सकते हो, लेकिन ओके फाइन, इट इज गुड. ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. और दूसरा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. वी आर हैविंग 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. अगर फिर इसमें आप देखोगे तो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ आपके लिए. अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो मुझे x कितना मिल रहा है बच्चों? 1. देख लो, y 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, और अगर आप x 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी. तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिला, आपको पॉइंट मिला 1,0, और यहाँ से आपको पॉइंट मिला बच्चों दैट इज नथिंग बट 0,2. तो इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दो. देखो ये पॉइंट अगर आप देखोगे, ये पॉइंट देख लो जरा, ये 1,0 होगा, 1,0. और ये वाला पॉइंट देख लो आप, थोड़ा इसको ऊपर बना देता हूं मैं. ये वाला पॉइंट आपका 0,2 होगा बच्चों. इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो. So this is nothing but your line 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. ये आपका लाइन हो गया, मतलब आपका रीजन मिल गया. इस रीजन में हम लोग एक स्ट्रिप ले लेते हैं. दिस इज योर रीजन. यहाँ पे आप स्ट्रिप ले लो. ये आपका वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया आपने. अब आपको दो इंटरसेक्शन मिल रहा है. एक इंटरसेक्शन ये है, ये एक इंटरसेक्शन ये है. तो जरा इन इंटरसेक्शन को समझो, कैसे इन इंटरसेक्शन को सॉल्व करेंगे. तो आपके पास देखो यहाँ पे 9xy इज इक्वल टू 4 है ना, और यहाँ पे एक इक्वेशन आपके पास और है क्या, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. अगर मैं इससे y की वैल्यू निकालता तो आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस 2x. यहाँ पे y की जगह आप पुट कर दो 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 4. अब जरा ब्रैकेट ओपन करो, 9x को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों 18x होगा, और इसी 9x को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 18x हो जाएगा. माइनस 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. यस और नो? तो थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो मैं इसको नॉर्मल, इसको भी इधर ला दो तो माइनस 18x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 4 इक्वल टू 0. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 2 से डिवाइड कर दो, माइनस 2, तो मिलेगा 9x स्क्वायर. यहाँ पे x आएगा माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सॉरी, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने माइनस 2 से डिवाइड किया. इसको माइनस 2 से डिवाइड करोगे, माइनस माइनस कैंसल, 18 और 2 कट हो जाएगा, 9 बचेगा. यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस 2 से डिवाइड किया है. ये प्लस हो जाएगा माइनस, और 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 बच्चों 2 हो जाएगा. तो आपका प्लस 2 बचा. तो इस तरीके से आपने इसको चेंज कर दिया. आपका ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला. आपको अब यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेगी. अगर आप इसको कैलकुलेटर में अपने पुट कर दो, आपको x की एक वैल्यू मिलेगी 2/3, एंड x की एक वैल्यू मिलेगी बच्चों 1/3. एक 2/3 मिला और एक 1/3 मिला. तो y की वैल्यू मुझे बताओ. ये x की वैल्यू जो मिली है ना 2/3, यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू 2/3 पुट कर दो, तो क्या मिलेगा आपको? आपको y की वैल्यू मिल जाएगी. देख लो, यहाँ मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ. 9 इंटू 2/3 इंटू वाई इज इक्वल टू 4. ये देखो, ये कट हो जाएगा, क्या आएगा बताओ? 3, 4 2 जा 6, y इज इक्वल टू 4. therefore y इज इक्वल टू 4/6. इट इज 2/3. y की वैल्यू बच्चों आपको 2/3 मिल जाएगी. जब x 2/3 है तब आपका y भी कितना आता है बच्चों? 2/3. और जब आपका x की वैल्यू 1/3 है, इधर देखो मैं करता हूँ, जब x की वैल्यू 1/3 है तो यहाँ पे आपका जो है ना, x की वैल्यू 1/3,
9 इंटू 1/3 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। ये 3 कैंसिल, तो बच्चों आपकी y की वैल्यू 4/3 आएगी। तब आपकी y की वैल्यू 4/3 हो गई। तो आपको इंटरसेक्शन मिल गया दोनों। जरा देखो, आपको दोनों इंटरसेक्शन मिल चुका है। ये वाला जो इंटरसेक्शन आपका है, ये इंटरसेक्शन आपका 1/3 कॉमा 4/3 है, और ये वाला जो इंटरसेक्शन है ये 2/3 कॉमा 2/3 है। आपको इंटरसेक्शन मिल गया। अब इंटरसेक्शन क्यों फाइंड किया ये भी आपको समझेगा। चलो पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन होता है, एरिया फाइंड करना है, एरिया। अब एरिया फाइंड करने के लिए ना अंदर कोई भी इक्वेशन यूज नहीं करते, कोई इक्वेशन नहीं। एरिया फाइंड करना मतलब आप एक चीज याद रखो, आपको dx dy करना है, सिर्फ dx dy अंदर है। और अब देखो स्ट्रिप कैसा है, स्ट्रिप कैसा है, पैरेलल टू y है बच्चों, स्ट्रिप पैरेलल टू y है। तो अंदर वाली जो लिमिट रहेगी वो किसकी रहेगी, y की रहेगी। तो ये देखो, ये लोअर स्ट्रिप किसको टच हो रहा है, लोअर स्ट्रिप आपका इस इक्वेशन को टच हो रहा है। 9x इक्वल टू 4, 9xy इज इक्वल टू 4। तो मुझे बताओ y इक्वल टू क्या आएगा, 4/9x। तो यहाँ पर आपको मिलेगी y की वैल्यू 4/9x, और ऊपर आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये किसका है, ये ऊपर अपर लिमिट किसको टच हो रहा है बच्चों, लाइन को टच हो रहा है, लाइन को देखो। तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 - 2x। तो y इज इक्वल टू 2 - 2x, ये आपकी अंदर वाली लिमिट हो गई। बाहर वाली लिमिट किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, x को। जरा देखो x की लिमिट, इसके और इसके बीच में x की क्या लिमिट है, x की लिमिट बच्चों 2/3 है लोअर, और अपर देखोगे तो 1/3 है। बहुत ध्यान से देखो लिमिट, दो लिमिट है आपका, ये यहाँ मूव करेगा और यहाँ मूव करेगा। तो जरा लिमिट देखो, आपको लिमिट मिली है 1/3 और 2/3। इसमें से अपर कौन है, लोअर कौन सा, जरा मुझे बता दो। कैसे समझेगा अपर लोअर कौन सा है, जो कम रहेगा वो लोअर। इन दोनों में कम कौन सा है, 1/3 कितना होता है, 0.33। 2/3 कितना होता है, 0.66। तो कौन सी वैल्यू छोटी है, 1/3। तो x रन हो रहा है 1/3 से, और x जा रहा है बच्चों 2/3 तक। बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। आ जाओ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देते हैं, और फिर अपना ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले y के साथ इंटीग्रेशन करेंगे, x को कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि x बाहर वाला इंटीग्रेशन है तो वो एकदम लास्ट में सॉल्व होगा। तो dx को कोई हाथ नहीं लगाएगा। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, dy का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। अच्छा, मैंने यहाँ पे dx dy ही क्यों लिया, क्योंकि आप याद रखो एरिया इज नथिंग बट dx dy, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन इज नथिंग बट dx dy, और dy का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको y मिलता है। dy का इंटीग्रेशन बच्चों y, यहाँ पे क्या है 4/9x, और यहाँ पे देखो 2 - 2x। बस अब अपर लिमिट पुट करना है आपको, और लोअर लिमिट पुट करना है। अपर और लोअर लिमिट दोनों पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट। तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन 1/3, यहाँ पे 2/3 dx, ये x का है पूरा पार्ट। अब y वाला पार्ट में हम लोग लिमिट्स पुट कर रहे हैं। पहले 2 - 2x आएगा, माइनस लोअर लिमिट 4/9x d dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x, 2x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, 2x² 4/9 ऐसे रखो। इधर क्या दिख रहा है आपको बच्चों, जरा ध्यान दो। 2 का इंटीग्रेशन 2x, x का इंटीग्रेशन x²/2, 4/9 कांस्टेंट है ऐसे ही रखा। क्या बचेगा वहां पे, 1/x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, तो यहाँ पे आएगा log x। और लिमिट 2/3 इधर है, 1/3 इधर है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे बस इतना बता दो, लिमिट्स पुट करना है, सब कुछ तो हो गया है। सो जैसे ही आप मिलेगा आपको i इज इक्वल टू, आई इक्वल टू लिखने से अच्छा हम लोग एरिया कैलकुलेट करना, ए इज इक्वल टू, सब जगह क्या लिखना है, ए इज इक्वल टू। ओके, ए इज इक्वल टू लिमिट्स पुट करो, पहले अपर लिमिट। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट हो गया बच्चों, 2/3, 2/3 माइनस 2 इंटू 2² 3 ओ 3, सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, लेट मी रफ अच्छे से करने दो। हाँ, हियर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, लिसन, x² बोला है ना, x², जरा बोल दो मुझे क्या आएगा, जरा x² बोलेंगे तो 2/3 का स्क्वायर, अरे 2/3 का स्क्वायर क्या होता है, 2/3 का स्क्वायर 4/9। यहाँ पे 4/9 आएगा, तो 4/18 हो जाएगा, ये 18 क्योंकि 2 पहले से है यहाँ पे। ओके, माइनस 4/9 लॉग 2/3, ये लोअर लिमिट हो गया, सॉरी अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट पुट करने से पहले क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट। तो 2 इंटू 1/3 माइनस 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 1/9, और पहले से 2 नीचे है, तो क्या आ जाएगा जरा बोल दो मुझे,
1/18 माइनस 4/9 इंटू व्हाट इज लॉग एक्स। लॉग एक्स की वैल्यू बोलो, लॉग 1/3 आएगा ना। हो गया, अपर लिमिट भी लोअर लिमिट भी हो गया। अभी जरा देख लो क्या क्या कट हो रहा है। 2 2 जा, ये 4/3 आएगा बच्चों, ये कट हो जाएगा 9, -4/9 -4/9 लॉग 2/3 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करो, 2/3 आएगा, ये कट हो जाएगा 9, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/9 प्लस 4/9 लॉग 1/3। समझ गया इतना सबको? कोई तकलीफ है तो बता दो मुझे। अब हम लोग सबको सॉल्व करेंगे, पहले एक एक करके सबको सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से देखते जाओ क्या हो रहा है यहाँ पे। 4/3 माइनस 2/3, दिख रहा है क्या क्या हो रहा है? -4/9, जो जो नंबर्स है ना उनको एक साथ ले रहा हूँ। ये आ गया, एक ये बचा है, प्लस 1/9, ये एक साथ आ गया। अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखो आप। इन दोनों के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले लिखता हूँ, +4/9 log 1/3 माइनस 4/9 log 2/3। ये सबको सॉल्व कर दो। इन सबको तीनों को सॉल्व करोगे आप कैलकुलेटर में, तो आपको 1/3 मिलता है। 1/3 माइनस, इन दोनों को देखो, इन दोनों से आप 4/9 कॉमन ले लो, ये ओके, ये प्लस आएगा। इन तीनों को, इन चारों को सॉल्व करोगे आप, तो आपको 1/3 मिलेगा। अब इन दोनों में से 4/3 कॉमन ले लिया, बीच में प्लस प्लस 4/3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बच्चों? log 1/3 माइनस log 2/3। अब मुझे जरा यहाँ पे बता दो, ये 1/3 ऐसे रहेगा, प्लस 4/9, अरे इसको कोई ऐड मत कर देना, क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर ऐड होता है, तुम लोग जोश में ऐड कर दो गलत हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है? log a माइनस log b क्या होता है? log a/v, मतलब 1/3 अपॉन 2/3, तो 3 कैंसिल, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों ये आंसर आएगा 1/3 प्लस 4/9 log 1/2। ओके, सो आपका एरिया, जो एरिया हमने कैलकुलेट किया है बच्चों, वो एरिया आपको मिल चुका है, और आपका एरिया जो उन्होंने बोला था निकालने के लिए, आपने निकाल दिया। एरिया एंक्लोज इज 1/3 प्लस 4/9 log 1/2, और इसको आप चाहिए तो स्वैप कर सकते हो, 1/3 ये -4/9 हो जाएगा, और ये log 1/2 को log 2 लिख सकते हो। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों, तो प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट once again with second example of area enclosed by the curve, and we will solve it by using double integration. Thank you so much guys.